हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 30 नंबर तक हम लोग ऑलरेडी इडियम फ्रेसेस कर चुके हैं अपने सी सेक्शन के। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 31 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 31 क्या है हमारा। चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स का मीन्स होता है इन फुल डिटेल या टू गिव प्रूफ। क्या मतलब है? मतलब पूरे विस्तार से या किसी बात का प्रमाण देने के लिए। जब देखिए हमें कोई चीज़ फुल डिटेल में पता होती है या उसे फुल डिटेल में हमें जानना होता है तो वही क्या कहलाता है आपका चैप्टर एंड वर्स। जैसे मानिए किसी बच्चे की बहुत शार्प बुद्धि है, ठीक है, उसे पूरी किताब की एक एक चीज़ रटी पड़ी है या फिर उसे पूरा सब कुछ रटा पड़ा है। एक बच्चा आया भी था, बहुत फेमस था टीवी पे, तो उसे सब चीज़ पता थी, मतलब एक एक चीज़ डिटेल में पता थी। तो वही क्या हो गया आपका चैप्टर एंड वर्स, मतलब हर एक चैप्टर का हर एक भाग उसे पता है। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। अब ये देखिए जो मैन है इसको हर चीज़ की हर फील्ड की नॉलेज है पूरे विस्तार से, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ही हैज़ सच अ शार्प मेमोरी दैट ही कैन नरेट द स्टोरी चैप्टर एंड वर्स। उसकी स्मरण शक्ति इतनी तेज है कि वह पूरी कहानी विस्तार से सुना सकता है। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर का। क्या है 32 नंबर का? कूल वंस हील। हील होती है आपकी ये, ठीक है, एड़ी जो होती है। अब एड़ी को ठंडा करना, क्या मतलब है इस बात का? मतलब किसी का इंतजार करते रहना या किसी का इंतजार बहुत ज़्यादा आपको जब करना पड़ता है तो क्या कहते हैं भाई? कूल वंस हील। क्या मतलब? टू बी केप्ट वेटिंग। अब इसको और डिटेल में समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मानिए आप कहीं चल रहे हो, बहुत देर से चल रहे हो, बहुत देर से चल रहे हो, ठीक है। अब क्या हो जाता है? देखिए भाई चलते चलते आपकी एड़ियाँ गर्म हो जाती हैं, पैर गर्म हो जाते हैं, आप थक जाते हैं। फिर आप सोचते हैं चलो भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, है ना। तो रेस्ट करना ही किसी का वेट, मतलब कहीं आप बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं कि कोई बहुत देर से नहीं आ रहा, आप खड़े हैं, बहुत देर से खड़े हैं, आप किसी का वेट कर रहे हैं, नहीं आ रहा कोई, ठीक है। आपके सोचते चलो थोड़ी देर बैठ ही लेते हैं। तो मतलब बैठ के अपनी एड़ियों को ठंडा करना, किसी का वेट करना, किसी का इंतजार करना ही क्या कहलाता है? कूल वंस हील। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ही हैड टू कूल हिज हील्स बिफोर ही कुड मीट द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। पार्टी अध्यक्ष से मिलने से पहले उन्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। अब देखिए इंतज़ार करना पड़ा मतलब उसने अपनी बैठ के हील क्या करी भाई? ठंडी करी, कूल करी वहाँ पे बैठ के, और काफ़ी इंतज़ार के बाद वो किससे मिला भाई? पार्टी अध्यक्ष से मिला। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 33 नंबर का। क्या है 33 नंबर का? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। देखिए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होती है? जब हम किसी को बहुत प्यार से भी समझाते हैं और जब हम किसी को थोड़ा सा डरा के भी समझाते हैं। आप सबसे बढ़िया एग्जांपल देखिए इसमें क्या होता है अपने खुद के बच्चे का। आपको पता है कि भाई बच्चे को कहाँ पर डांटना है, कहाँ पर पुचकारना है, कहाँ पे उसे रिवॉर्ड देना है, कहाँ पे उसे पनिशमेंट देना है, कहाँ पे उसे क्या करना है भाई? उसे अप्रिशिएट करना है, और कहाँ पे उसे क्या करना है भाई? डराना है कि नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो वही क्या हो गया आपकी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अब देखिए ये ऑफिस में भी भाई लागू होता है। ये जो बॉस, देखिए बॉस बैठा हुआ है, अभी किसके ऊपर बैठा हुआ है? देखो अपने एम्प्लॉय के ऊपर बैठा हुआ है। कैरेट दिखा रहा है मतलब कुछ खाने के लिए लालच दे रहा है और आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। और वो आगे बढ़ भी रहा है और पीछे से क्या कर रहा है भाई? स्टिक, स्टिक यूज कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं बढ़ोगे तो पीछे से क्या पड़ेगा भाई? डंडा पड़ेगा। यानी रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों चीज क्या साथ में, जहां पे रिवॉर्ड की जरूरत है वहां रिवॉर्ड दो, जहां पे पनिशमेंट की जरूरत है वहां पनिशमेंट दो, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन फॉलोज द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी टुवर्ड हिज एम्प्लॉयज। एक सफल व्यवसायी अपने कर्मचारियों के प्रति गाजर और छड़ी, कैरेट एंड स्टिक क्या हो गया आपकी? गाजर और छड़ी। गाजर मतलब रिवॉर्ड और छड़ी मतलब पनिशमेंट। तो क्या हो गया ये? मतलब एक सफल व्यवसायी वह अपने कर्मचारियों के प्रति गाजर और छड़ी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। यहाँ पे क्या आपको लर्न करना है कि कर्मचारियों के प्रति पुरस्कार एवं दंड की नीति का पालन करता है, और तभी वो जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उन्हें लगता है कि भाई अच्छा काम करे, अच्छा काम करे, अच्छा काम करे, क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। और कुछ भी गलत कर दिया तो भाई डांट भी पड़नी ही पड़नी है, ठीक है, दंड भी मिलेगा ही मिलेगा। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 34 नंबर का। क्या है 34 नंबर का? कम इन हैंडी। कम इन हैंडी का मीन्स होता है टू बी यूजफुल, यानी उपयोगी होना। आप देखिए एग्जाम्पल देखिए और अच्छे समझ जाएंगे। टेक सम वूलन क्लॉथ्स, दे मे कम इन हैंडी इन शिमला। क्या मतलब? कुछ ऊनी कपड़े ले लो भाई, हो सकता है कि ये कहाँ पे काम आए? शिमला में काम आए। अब कुछ भी उपयोगी होना, कुछ भी यूजफुल होना ही क्या कहलाता है आपका? कम इन हैंडी। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।